नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार के बैरागी द्वीप पे चल रहे शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे गृह मंत्री शाह। सुरेश प्रभु भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के लाल हवलदार रविंद्र सिंह का अरुणाचल प्रदेश में निधन, आज होगा अंतिम संस्कार। देहरादून में फरार बिल्डर दंपति के खिलाफ अब ईडी ने दर्ज की एफआईआर, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। देहरादून मेडिकल कॉलेज में रैंगिंग में दोषी एमबीबीएस के 9 छात्रों का निष्कासन, 2 पर 50-50 हजार का जुर्माना। उत्तराखंड में आने जाने वाले वाहनों की निगरानी शुरू, खुद ही कटे सैकड़ों चालान। शंकराचार्य संग हुई घटना की चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने की निंदा, उच्च स्तरीय जांच की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया समान नागरिक संहिता निरंतर गतिमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश का सबसे पहला यूसीसी कानून लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड ही है। सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए, जिससे सभी धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ खत्म हो और कानून में समानता व सरलता लाने के लिए उत्तराखंड में इस कानून को 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों और लिव इन रिलेशनशिप भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड प्रदेश में धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानी जा रही समान नागरिक संहिता निरंतर गतिमान है। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में लागू पुराने एक्ट के तहत 26 जनवरी 2025 तक कुल 2,30,064 मैरिज रजिस्ट्रेशन हुए थे। प्रतिदिन की औसत देखी जाए तो पुराने एक्ट के अनुसार प्रतिदिन मैरिज रजिस्ट्रेशन की औसत संख्या मात्र 67 थी, जो यूसीसी लागू होने के बाद 1634 पहुंच गई है, जिसको लेकर यह भी कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष को आने वाले चुनाव के लिए यूसीसी एक ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आ सकता है। हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध के बाद भी धामी यूसीसी बिल पास करने को लेकर अटल रहे, जिसको प्रदेश के हित में माना गया। विधानसभा में पास भी करा लिया गया, जिस पर राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया को भी अमल में लाया जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं कमियों के कारण समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक को लोक भवन ने वापस लौटा दिया। विधेयक की धारा 4 में निर्धारित आयु से कम में विवाह पर सजा के प्रावधान का 2 बार उल्लेख किए जाने पर लोक भवन ने आपत्ति जताई। अब धामी सरकार में एक बार फिर समान नागरिक संहिता करेक्शन कर कैबिनेट में पास कर लिया गया है। यूसीसी का अच्छा प्रभाव है और सभी लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। चारों तरफ जो है आज तेजी से रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये सुरक्षा का भी, सबकी सुरक्षा की गारंटी है इसमें। मत ये समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन अध्यादेश 2025 के संबंध में है। इसमें कतिपय जो हमारा यूसीसी बना था उसमें कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसे आज अध्यादेश के रूप में लाने में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी। संशोधन ये थे कि पूर्व में पहला था कि 6 माह तक के लिए ही जिनकी शादी 27 जनवरी 2025 से पूर्व हो गई है, तो रजिस्ट्रेशन करने का 6 माह का समय था, उनको 1 साल किया गया है। इसके अलावा दूसरा था, जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल होते हैं वो सचिव लेवल के अधिकारी, इसमें लिखा था न्यूनतम सचिव लेवल के अधिकारी, उसको अब न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी करने का व्यवस्था की गई है। तीसरा था कि इसमें जो सब रजिस्ट्रार जो हमारे हैं वो यदि समय से कार्य नहीं करते हैं तो उनमें एक फाइन लगाने की व्यवस्था थी, क्योंकि जो फाइन शब्द है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है, उसको पेनल्टी शब्द किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, सबके लिए एक जैसा कानून। जब हम संविधान कहते हैं तो एक विधान सबके लिए। और मैं कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि देवभूमि में की धामी सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ यूसीसी के कमिटमेंट को पूरा किया, यूसीसी को लागू किया और बराबर अधिकार सबको देने की बात कही। आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। हम देश के लिए नजीर बन रहे हैं। प्रदेश यूसीसी लागू करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा जब हिमालय से कोई बात निकली है तो वो दुनिया के देश के कोने कोने तक पहुंची है, और यूसीसी एक बहुत बड़ा और दमदार स्टेप है। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत तेजी के साथ
एक ट्रांसपेरेंट सरकार उत्तराखंड में चलती हुई आपको और ताकत से दिखाई देगी। सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, सबके बराबर राइट्स होंगे, अब बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। यूसीसी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तिथि को देखें तो विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए 4,08,244 लोगों ने आवेदन किए, जिसमें से 3,89,125 आवेदन अप्रूव हुए, जबकि 15,713 आवेदन रिजेक्ट और 2,245 आवेदन पेंडिंग में है। रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति के लिए 85,016 लोगों ने आवेदन किए, जिसमें से 82,223 आवेदन अप्रूव हुए, जबकि 2,399 आवेदन रिजेक्ट और 252 आवेदन पेंडिंग हैं। तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए 374 लोगों ने आवेदन किए, जिसमें से 312 आवेदन अप्रूव हुए, जबकि 53 आवेदन रिजेक्ट और 3 आवेदन पेंडिंग हैं। लिव इन रिलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए 156 लोगों ने आवेदन किए, जिसमें से 65 आवेदन अप्रूव हुए, जबकि 81 आवेदन रिजेक्ट और 3 आवेदन पेंडिंग हैं। लिव इन रिलेशनशिप टर्मिनेशन के लिए 2 लोगों ने आवेदन किए थे, जिनके आवेदन को मंजूरी मिल चुकी है। वसीयत पंजीकरण के लिए 4,816 लोगों ने आवेदन किए, में से 3,849 आवेदन अप्रूव हुए, जबकि 857 आवेदन रिजेक्ट और 109 आवेदन पेंडिंग है। वहीं यूसीसी कानून लागू होने से पहले और लागू होने के बाद जिस प्रकार से विपक्ष सरकार व सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा था, उसी प्रकार एक बार फिर यूसीसी के अंतर्गत आए नए विवाह पंजीकरण के आंकड़ों को लेकर सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्ष का मानना है कि यूसीसी का कोई भी प्रभाव प्रदेश नहीं पड़ रहा है और सत्ता पक्ष बार बार यूसीसी से संबंधित बातों को उजागर कर केवल और केवल अपना टारगेट चुनाव के लिए सेट करता दिखाई दे रहा है। वहीं सत्ता पक्ष यूसीसी को न केवल एक कानून बल्कि एक राष्ट्रव्यापी मुद्दे की नजर से देखता नजर आ रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से ये कहना है कि वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी की जो सरकार है, ये सिर्फ झूठे और सफेद आंकड़ों के बल पर अपना जो है प्रसार करती रहती है। वर्तमान में उसी प्रकार उन्होंने यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन की जो बात की है, निसंदेह ये बड़ा होगा, लेकिन इसमें उन्होंने ये देखा है कि अपने कार्यकर्ताओं पर, सरकारी कर्मचारियों पर आदि पे दबाव डाल करके यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की जोर जबरदस्ती की है। हालांकि सभी लोग समझदार हैं, सभी अपना समय पर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन उसको यूसीसी के तहत करो, ये एक उनकी एक विशेष योजना या विशेष मांग थी, और जिसको अब वो प्रचार प्रसार के तौर पर कर रहे हैं। हालांकि जो यूसीसी का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए हमारा भी कोई विरोध नहीं, लेकिन जिस प्रकार से यूसीसी के 3-4 प्रावधानों का हम विरोध कर रहे थे, वो हर जनता, हर उत्तराखंड का प्राणी उसका विरोध कर रहा है। यूसीसी का पहले तो कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है। यहाँ उत्तराखंड में भाजपा को ये लगा था कि वो तुरुप के इक्के की तरह काम करेगा इनका यूसीसी, और एक ब्रह्मास्त्र की तरह ये इसको यूज करेंगे चुनावों में। लेकिन क्योंकि जनता में कोई इसका रुझान या कोई झुकाव या कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ते हुए नहीं देख रहे हैं, तो हर दूसरे महीने ये यूसीसी की बात करने लगते। ये भी उसी की कड़ी में एक दिखाई पड़ती है कि 24 गुना ज्यादा पंजीकरण हो गए। अरे उस सुरेश राठौर से पूछो ना, जो तुम्हारा विधायक है, जो पहला डिवोर्स लिए बगैर दूसरी शादी कर बैठा है, तो तुम्हारा यूसीसी तो वहीं फेल हो गया। चिराग तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ हो गई कि जो लोग यूसीसी को लाए उनके विधायक जो है यूसीसी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रख रहे हैं। और ये हिंदू बाहुल्य स्टेट है, ये यहाँ पर हिंदू लोग ज्यादा हैं, तो ऐसे में ये हिंदू विवाह, बहु विवाह अधिनियम तो 1955 में आ गया था। अब यूसीसी लाकर क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा मामला है, कांग्रेस भी समझती है कि उत्तराखंड हमारा पायनियर स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आई है। ये अपने आप में पूरा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और राष्ट्रीय प्रभाव है। इस मुद्दे से पूरे राष्ट्र पर इसका प्रभाव है, तो कांग्रेस चिंतित है, इसीलिए बार बार इसकी बात करती है। कांग्रेस को भी मालूम है कि आने वाले चुनाव में ये जो यूसीसी का मुद्दा है ये प्रमुख रहने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड ही नहीं ली, पायनियर बनी है। ये कांग्रेस की चिंता है, आने वाले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है और इसमें कांग्रेस बहुत पीछे है। आपको बता दें कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया था। 27 मार्च 2010 के बाद और 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों के विवाह रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। शुरुआती दौर में विवाह रजिस्ट्रेशन के प्रति लोगों का रुझान कम देखा गया, जिसके चलते विवाह रजिस्ट्रेशन में लगने वाले शुल्क को छूट देते हुए निःशुल्क कर दिया गया।
साथ ही बीते वर्ष 2010 में लागू पुराने एक्ट के तहत 26 जनवरी 2025 तक कुल 3,30,064 मैरिज रजिस्ट्रेशन हुए थे। प्रतिदिन की देखी जाए तो पुराने एक्ट के अनुसार प्रतिदिन मैरिज रजिस्ट्रेशन की औसत संख्या मात्र 67 थी, जो यूसीसी लागू होने के बाद 1634 पहुंच गई है। आने वाले समय में जानकारों की माने तो ये आंकड़ा बढ़ता नजर आएगा। यही वजह है कि अब आने वाले चुनाव में भाजपा प्रदेश में यूसीसी लागू करने का पूरा क्रेडिट जनता के बीच बटोरने में लग गई है और विपक्षी दल इसका विरोध करने में जुट गए हैं। देखना होगा अब इसका फायदा आने वाले समय पर किसको मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम की बैंडी सेना ने बीते केवल 1 महीने में 35 लाख रुपए से ज्यादा राजस्व वसूली की है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने पूर्व में हुई बैठक में बैंडी समाज को डोर कूड़ा कलेक्शन शुल्क वसूली के निर्देश देते हुए लक्ष्य भी निर्धारित किया था। विभागीय उच्चाधिकारी द्वारा तय लक्ष्य पूर्ण करने को बैंडी सेना शिद्दत से जुटी है। सेना हर साल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व नगर निगम को उपलब्ध करा रही है। देखिए, बैंडी सेना के साथ एक बैठक अभी पिछले महीने ली गई थी और उसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बैंडी सेना ने विशेष प्रयास भी किए हैं और जिसकी बदौलत जो आज गत महीने का हमारा कलेक्शन है वो बढ़ करके 35 लाख से अधिक हो गया है, जो अभी तक का सर्वोच्च है। मैं इसके लिए बैंडी सेना के सभी मेंबर्स को बधाई भी देना चाहूँगा और साथ ही जो हमारी अन्य SHGs हैं वो डोर टू डोर करके प्रचार कर रही हैं कि किस तरह से कूड़े को सेग्रीगेट करना है, किस प्रकार से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करना है। और अब खबर गदरपुर से है, जहां उत्तराखंड में पहली बार अवैध रूप से नदी नालों से हो रहे खनन पर आधारित एक बंगाली फिल्म का भव्य पोस्टर विमोचन किया गया। बंगाली फिल्म खनन 23 के पोस्टर लॉन्च के अवसर पर 1.5 घंटे की इस फिल्म को कलाकारों, जनप्रतिनिधियों और विशेष अतिथियों के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। फिल्म खनन 23 उत्तराखंड की नदियों में हो रहे अवैध खनन पर आधारित है, जिसमें खनन माफिया की कार्यशैली और पर्यावरण को पहुंच रहे गंभीर नुकसान को बेहद बेबाकी से दर्शाया गया है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की सामाजिक विषयों पर बनी फिल्में न केवल लोगों में जागरूकता बढ़ाती हैं, बल्कि उत्तराखंड में स्थानीय कलाकारों और सिनेमा को भी एक नया मंच प्रदान करती हैं। मनाई है कि हमारा उद्देश्य है कि जो कलकत्ता से बाहर जो बंगाली समाज के लोग रहते हैं, इवन कि हमारे समाज के तमाम जो युवा युवतियाँ हैं जो पिक्चर के लिए टैलेंट तो है बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और बहुत लोग ज़्यादा ऐसे भी है कि जो लोग मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और थक के आते हैं, कुछ ना कुछ होके जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उत्तराखंड में ये फिल्म का बेस बनाया जाए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करना चाहूँगा, यहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण किया। तो जो टेक्निकल लोग हैं हमारे यहाँ, चाहे वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो सिंगर है, डांसर है, एक्टर एक्ट्रेस है, सबको काम मिलेगा, काम सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते खबरों में, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासनगर विकासखंड के दुरुस्त क्षेत्र सोरना ढोबरी गांव में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं दूसरी ओर अपर सचिव पर्यटन अभिषेक रूहेला सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ढोबरी गांव में लगे बहुउद्देशीय शिविर में 23 विभागों स्टॉलों पर 450 से ज्यादा लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। साथ ही मौके पर 100 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा सहित तमाम विभागों से जुटी अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर
इस जनता दरबार कार्यक्रम में आए। यहाँ पे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और किसानों की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। कुछ लोगों ने फोन करके हमें बोला कुछ हमारा दायित्व बनता है कि जहाँ पे इस प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए कैंप लग रहा है तो हमें वहाँ पे पहुँचना है। तो आज मुख्य हमारी जो समस्या थी उस कैंचीवाला में जो हमारी किसानों की भूमि है उसके बीच में एक किनारे पर बीच में एक स्टोन क्रेशर वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें हमारे क्षेत्र से बहुत जनता ऐसी है परेशान हो जाती है, उनको अधिकारी मिल नहीं पाते। अब जो सरकार ने जन जन की एक योजना बनाई है, द्वार लगाए छोटे छोटे, इसमें आपको हर कर्मचारी देखने को मिल रहा है। जो हमारे क्षेत्र के लोग जा नहीं पा रहे थे, आज उनको मौके पर तुरंत उनके काम हो रहे हैं। तुरंत उनकी एप्लीकेशन दी जा रही, राशन कार्ड से लेके आपको परिवार रजिस्टर, आपका जो भी आपका हर विभाग का सड़क से लेके हर काम आपके हो रहे हैं यहाँ पे। जी आज यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज सोरना में सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया है जिसके तहत लोगों तक पहुंचकर जो उनकी समस्याएं हैं विभिन्न विभागों से संबंधित निस्तारण किया जाए। और इसी सिलसिले में शासन के जो अधिकारी हैं उन्हें भी भेजा जा रहा है। मैं भी अपर सचिव के रूप में यहाँ प्रतिभाग कर रहा हूँ इस कैंप में, और लगातार सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जन सामान्य है वो उपस्थित है। और अभी तक कैंप लगे कुछ ही समय हुआ है और 100 से अधिक शिकायतें या प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए हैं। देखो, सबसे पहले तो ये सरकार जन जन के द्वार जो 45 दिन का ये कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पे बहुउद्देशीय शिविर लगाने का राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार करना चाहता हूँ, क्योंकि इन शिविरों का उद्देश्य ये है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जो सरकारी दफ्तरों में जाकर कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी विभागीय अधिकारी नहीं मिले, कभी कोई समस्या कागज की हो गई, तो उन सबका समाधान एक ही जगह पर हो। हमारी जनता को जो है बार बार विभाग के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए इन शिविरों का जो है आयोजन किया जा रहा है। और रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से खटीमा के मेलघाट पर 86 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 132 केवी विद्युत सब स्टेशन का पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण काम में तेजी लाने और गुणवत्ता के समयबद्ध रूप से काम करने के निर्देश दिए। एमडी ध्यानी ने अधिकारियों और निर्माण कंपनियों को निर्देशित किया कि सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी तक सब स्टेशन का काम हर हाल में पूरा किया जाए। करना में तारीख टाइम से अचीव करनी, ठीक है ना। विभाग नहीं होगा यहाँ पर हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और एडीबी के अंतर्गत हमारे जो है 6 बिजली घर बनने तैयार होने, जिसमें 132 केवी हमारा लोहाघाट है जिसका कि विजिट कल करके आया मैं पूरी टीम के साथ में। जो है 132 केवी हमारा जो है लोहाघाट है जिसका हमने परसों उसका निरीक्षण किया, और आज हम 132 केवी खटीमा में इसका निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ पर हमने अपनी टीम को निर्देश दिए गए हैं कि जो केबलिंग का वर्क होना है वो समय से करें, जो AHU लगना है उसका इरेक्शन समय से करें। देवभूमि उत्तराखंड के जलाशयों में इन दिनों विदेशी मेहमानों यानी प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। हाल ही में एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 के नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे। आसन वेटलैंड समेत पूरे राज्य में पक्षियों की संख्या में स्थिरता और सुधार देखा गया है, जो पर्यावरण के लिए शुभ संकेत है। सर्दियां आते ही उत्तराखंड के ढालीपुर में मौजूद आसन वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व में विदेशी पक्षियों के आने से यहां की रौनक बढ़ जाती है। इसी कड़ी में 18 जनवरी को आसन बैराज समेत राज्य के विभिन्न जलाशयों में एशियन वाटर बर्ड सेंसर संपन्न हुआ। इस साल के आंकड़े प्रकृति प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले हैं। अकेले आसन झील में 126 प्रजातियों के लगभग 5800 से ज्यादा पक्षी दर्ज किए गए हैं, जो पिछले सालों के मुकाबले एक बेहतर स्थिति को दर्शाता है। जैसा कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व में विभाग एवं NGOs और जो
बर्डर हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं हमारे यहाँ, संजय सोंधी सर हैं, अजय शर्मा सर हैं। तो इन लोगों के द्वारा 5 टीमें गठित की गई हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में अभी गणना कर रहे हैं। यही गणना पूरी की जाएगी, तब उसका आकलन किया जाएगा कि किस प्रकार पक्षियों में कमी आई है, कि कोई नया पक्षी आया है, वो तभी पता चल पाएगा। जो हमारे वेटलैंड हैं या हमारे नम भूमि के इलाके हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, उनकी गिनती का काम इस दिन किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि जो संख्या है वो बढ़ रही है या घट रही है या स्थिर है। हमने नदी के तरफ काउंट करा था, तो हमें 200 से अधिक स्मॉल पैटर्न कोल दिखे हैं और 11 बार हेडेड गूस दिखा है, 50 से अधिक रेडी शेल्डक जो सुरखाब बतख जिसको बोलते हैं वो दिखा है, और हमें एक ग्रेट टिकनी भी दिखा है, और लगभग अभी तक तो 51 बर्ड्स की हमारी चेकलिस्ट बनी है, पर है कि भी और भी लोगों क्या चेकलिस्ट आएगा तो हमारा अच्छा काउंट होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।